अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। एक दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर से दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वक्फा इसलिए लेना पड़ा कि कुछ मसरूफियात थी और इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन आज का व्लॉग बहुत अहम है और जिन मुनाफिकीन ने और जिन जाहिल लोगों ने कुछ फेक खबरें फैलाई हुई थी और लोगों को गुमराह कर रहे थे, उनसे इज्तनाब करें, उनको ना सुने। उनको सुनेंगे तो आपके जहनों में बहुत सी नेगेटिव बातें पैदा होंगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों को सुनें। बहुत से पोस्टर बनवाए जा रहे हैं और ये बहुत लम्हा फिक्रिया की बात है कि इस कौम को दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया है। अब दो ग्रुप क्यों बनाए गए हैं वो आप समझदार हैं, खुद समझिएगा जरा कि इन लोगों ने दो ग्रुप्स में इस कौम को क्यों तकसीम किया। कल मोहतरम जो बच्ची के वालिद मोहतरम हैं वो पहुंचे कल जेडीसी के पास और वहां जाके कुछ बातें की, वो मैं आपको व्लॉग के एंड पे बताऊंगा। और लेकिन आज जो हुआ है वो खुशखबरी जरा सुन लीजिए और बहुत अहम बातें हैं जो आप तक अभी शायद नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम पहुंचाएंगे। बहुत से लोगों ने बहुत सी फेक खबरें आप तक पहुंचा दी होंगी, लेकिन उन फेक खबरों पे आप अपने कानों को मत लेकर जाया करें, कोशिश किया करें कि उनको ना सुना करें। आज जो अहम पेशरफ्त हुई है जहीर केस में वो ये थी कि मुबैना मगविया के एमएलओ फैसले, मुल्जिमान की जमानत दरख्वास्तों की समाअत हुई। आज एमएलओ फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। वकलाए मुल्जिमान यानी कि जो कानूनी टीम है जहीर की, उन्होंने ये कहा। तो जज साहब कहते हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, आप मेडिकल क्यों नहीं करवाना चाहते? तो वकील साहब कहते हैं, मदई वकील ने 17-16 अप्रैल को ज्यादती का खदशा जाहिर किया है। मेडिकल करवाने से क्या लड़की की इज्जत पर हर्फ आएगा? यह अदालत ने इस्तफसार किया और मेडिकल लड़की की इजाजत से मशरूत होता है, यह जहीर के वकील साहब ने फरमाया। लड़की की उम्र का तयन बोर्ड कर चुका है, यह जहीर की कानूनी टीम ने फरमाया था। क्या आप समझते हैं कि लड़की से रेप हुआ है? ये तवज्जो से जरा सुन लीजिए। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो अदालत में हो चुकी हैं, इसको मैं तफसील से इसकी वजाहत करूंगा, फिर जरा समझिएगा इसको। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप समझते हैं कि लड़की से रेप हुआ है? नहीं, मेरे फाजिल दोस्त केस को नहीं समझ रहे, ये जबरान साहब ने फरमाया था। अदालत ने सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। आइंदा हुक्म तक एमएलओ नहीं करवाया जाएगा। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ये समाअत खत्म हुई है ना, तो जबरान साहब के रोंगटे खड़े हो गए और वो हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए कि हो क्या गया। एक दिन हमारे हक में आ गया तकरीबन 4-5 माह में, और अचानक से फिर केस ने पलटा और केस सारे का सारा जहीर की गोद में जाके बैठ गया और जहीर के हक में चला गया ये सारा केस। तो वहां पे जबरान साहब काफी हैरान रह गए कि ये हो क्या गया। अब इस्तफसार किया गया अदालत की जानिब से कि आप समझते हैं कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, और आप किस तरह से इसको साबित कर पाएंगे कि बच्ची के साथ रेप हुआ है? क्या किसी ने देखा है? किस तरह से, कौन सी हमारे मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 5 माह पहले हुआ रेप साबित कर पाए कि हां रेप हुआ था बच्ची के साथ? ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मैं पहले कवर कर चुका हूं। तकरीबन हफ्ता गुजरता है तो लड़की को इनकार हो जाता है कि आपका मेडिकल नहीं हो सकता। तो भाई यहां तो 4 से 5 माह गुजर चुके हैं जब बच्ची लाहौर आई थी, तो आप किस तरह से साबित करेंगे कि बच्ची के साथ रेप हुआ है? तो वहां पे वकील साहब ने सर झुका लिया और कहा कि जज साहब हुन मैं की कवा तानू। वहां पे पसीने छूट गए जनाब के, और पसीने छूटे तो फिर आप समझ गए होंगे क्या फीलिंग्स होंगी कि हुन मैनू पैसे नहीं मिलने। तो खैर, जैसे जैसे, हाँ, एक बड़ी खबर आपको बताता हूं, ये खुशखबरी की खबर है और बड़ी खबर ये है कि आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि जहीर और शबीर जेल में चले गए। ये मैं भी खुशी की खबर समझता हूं, बहुत अच्छा हुआ है जहीर गया जेल में।
मैं कहता हूं इससे अच्छा फैसला कोई अदालत ने अभी तक नहीं किया होगा इस केस में। सबसे अच्छा और वधिया फैसला जो मैं समझता हूं ये हमारे हक में हुआ है, जहीर के हक में हुआ है, शबीर के हक में हुआ है, शबीर और जहीर की फैमिली के हक में हुआ है, ये परी के हक में हुआ है फैसला। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट्स में, सबसे ज्यादा दुआएं कहां पे होती हैं? मक्का मुकरमा में, मसाजिद में, ये जो होते हैं दरबार वगैरह वहां पे होती हैं? आपके जहन में बहुत सी ऐसी लोकेशंस आ रही होंगी जिनका आप कमेंट्स में कहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दुआएं जेल में होती हैं, क्योंकि वहां पे इंसान बेहाल हो चुका होता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता पूछने वाला। और सबसे ज्यादा तड़प इंसान को महसूस होती है जेल में, जब इंसान को कोई पूछने वाला नहीं होता और इंसान का राब्ता डायरेक्ट रब से हो रहा होता है। तो जहीर की जो पहली रात गुजरी है ना जेल में, उस रात ने हालात बदल दिए। मेरे रब ने निकाह आम करने को कहा था और मेरे रब ने कहा हुआ है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो निकाह कर लो, करवा दो। तो उन्होंने निकाह किया था। तो जब जेल में पहली रात जहीर ने बैठकर दुआ की कि ऐ अल्लाह अब तू ही है, तो फैसला देखा क्या हुआ? अदालत ने रुख ही बदल दिया, केस का रुख ही बदल गया। एमएलओ नहीं होगा। और यहां पे बहुत से कीड़े मकोड़े ये खबरें फैला रहे थे कि भाई एमएलओ होकर रहेगा, 375 लगेगी, जना की दफात लगाई जाएंगी, जना साबित किया जाएगा। आपको पता भी है कि जना अगर साबित करना पड़े तो किस तरह से और किस तरह के गवाह चाहिए होते हैं, आपको यही नहीं पता। सिर्फ यही नहीं जरूरी होता कि लड़की कह दे कि मेरे साथ जना हुआ है तो सभी मान लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर आपको मालूम ही नहीं है कि जना को साबित करने के लिए गवाह चाहिए होते हैं, और गवाह भी ऐसे चाहिए होते हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझसे डायरेक्ट राब्ता कर ले। तो वो जो रात थी ना जहीर की जेल में, और शबीर की भी, शबीर तो खैर बहुत शरीफ सा इंसान है, वो अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करता होगा या अल्लाह हमें यहां से निकाल दे। लेकिन जहीर की दुआ में तड़प होती है, तड़प है जहीर की दुआ में। और तड़प ने साबित किया है कि अब केस का पलटा पलट गया है और अब केस किसकी गोद में जा रहा है और किसके हक में जा रहा है। तो ये तो अब वक्त ही बताएगा कि अब होने क्या जा रहा है। लेकिन जो हालात कल मैंने देखे जेडीसी के पेज पे, मैंने एक वीडियो देखी जहां पे बच्ची के वालिद मोहतरम पहुंचे और वालिद मोहतरम पहुंचकर वहां पे कह रहे हैं कि मेरी बच्ची का केस कोई बड़ा केस नहीं है, इसका मतलब है ये मामूली सा केस है। उनके कहने का मतलब ये था कि लड़कियां तो कराची में भागती रहती हैं, मेरी भी बेटी भागी, तरबियत मैं अच्छी नहीं कर पाया, इल्ज़ाम मैं मुआशरे को दे रहा हूं, बच्ची को समझाया मैंने नहीं, बच्ची के क्लोज मैं नहीं रहा, बच्ची पे सख्ती मैं करता था। तो वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा हैं। कल आपने देखा वो कैमरे में अपनी आंखें भी ऊपर करके नहीं बात कर सके, आंखें झुकानी पड़ जाती हैं जब आपने इतने ज्यादा झूठ बोले हो। शुक्र मनाएं कि मैं वकील नहीं हूं, अगर मैं वकील होता इस केस में तो मैं बहुत हैवी किस्म की टक्कर लेता, क्योंकि यहां पे शुरू दिन से ऐसे ऐसे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया। और दूसरा ग्रुप जब बने, पहले जब ग्रुप बने उस ग्रुप ने इतनी तजलील की थी, माली टबर इस ग्रुप ने कहा, मालियों का बच्चा इस ग्रुप ने कहा, गार्ड का बच्चा इस ग्रुप ने कहा, गार्ड का बच्चा इस ग्रुप ने कहा, मां की तजलील इस ग्रुप ने की, बाप जो मर चुका है उसकी तजलील इस ग्रुप ने की। 99% ग्रुप ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ कराची के जो मैं उसको भी अब गैंग ही कहूंगा, कराची का जो गैंग था उसके साथ था। और लाहौर से बहुत से लोग गए थे वहां कराची कि उनको स्पॉट की जाए। ये वो गैंग था
जो आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा, आज तक उसने मुआफ़ी नहीं मांगी कि हमने जो गलतियां की हैं, हमने जो दिल आज़ारियाँ की हैं, जो हमने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो हमने ऐसे झूठ बोले हैं जो जिनकी बुनियाद ही कोई नहीं थी, तो हमें माफ़ कर दिया जाए। और अल्लाह ताला, यकीन करें कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों के साथ है। और वो जज मोहतरम सलाहुद्दीन साहब, जस्टिस सलाहुद्दीन साहब बहुत मोहतरम है, बहुत अच्छी शख्सियत है, वो बहुत अच्छे इंसान है। जिस तरह से पहले सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि बच्ची निकाह में है, बच्ची अपने खामद के साथ जा सकती है, बच्ची किसी का सासा नहीं है, बच्ची बालिग है और बच्ची को यह हक हासिल है कि वो अपने शौहर के साथ रह सकती है, इसी तरह अब भी यह फैसला आएगा। छोटी अदालतों, केस असल में ना अब शुरू हुआ है, केस असल में अब शुरू हुआ है। पहले जो हो रहा था वो केस नहीं था, ज़हीर ने जेल जाना ही था। कभी आपने फिल्म में देखा है कि कोई आशिक पहले दिन ही अपनी माशूका को लेकर भाग जाए? नहीं ना, पहले माशूका का बाप उस पर केस करवाता है, उसको जलील करवाता है, उसको फिर हीरो बनवाता है। ये राइटर डायरेक्ट अगर इस तरह से कर दे कि भाई पहले दिन ही आशिक अपनी माशूका को लेकर भाग जाए और उनका ब्याह हो जाए, शादीशुदी हो, खत्म हो जाए, तो कहानी नहीं बननी ढाई घंटे की। तो इसी तरह से इस कहानी को मजबूत करने के लिए मेरे अल्लाह ने इस प्यार को मजबूत बनाने के लिए, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए अल्लाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले किए हुए हैं। हमारे जहनों में भी ये बात नहीं आ सकती, कभी हम कभी सोच भी नहीं सकते जो फैसले अल्लाह ताला ने किए हुए हैं। तो इस चीज को जहन से निकाल दीजिए कि ज़हीर अगर जेल में चला गया है तो अब उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, जिंदगी असल में शुरू ही अब हुई है। और मैं, आप जो कराची के सपोर्टर हैं, जो ज़हीर के सपोर्टर हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और मैं कहता हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि ज़हीर जेल में गया है। ज़हीर ना जाता जेल में तो उसको एहसास ना होता कि मैंने इश्क किया है, मैंने मोहब्बत की है, क्योंकि शायद एक वक्त आता कि उसके दिल से उतर जाती लड़की। लेकिन अब जब वो खुदा से डायरेक्ट राब्ता करेगा और जाए नमाज बिछाकर कुरान पाक सामने रखकर और डायरेक्ट अल्लाह ताला से जब दुआ करेगा, तो यकीन करें कि वहां पे रब सभी का बैठा हुआ है। और रब जब अपने फैसले करने पे आता है तो फिर आप कुछ भी कर लें, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मसा। और रब उसी का साथ देता है जो कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला ने अगर निकाह का हुक्म दिया है, मेरे नबी की जो दोबारा से आता हूं, अम्मा आयशा ने जो 9 साल की उम्र में निकाह किया था, तो इसका मतलब है कि खवातीन बालिग हो जाती हैं, उनका एमएलओ नहीं करवाया जाता, उनसे तस्दीक नहीं करवाई जाती कि मेरी बहन बेटी की इज्जत उछालने के लिए आप एमएलओ करवा लें। यह अदालत ने बहुत अच्छा सवाल किया आज कि आप कैसे साबित करेंगे कि भाई बच्ची के साथ ज्यादती हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी आप लेकर आएंगे। तो इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से निकलें, कोशिश किया करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ज़्यादा हम लोग हैं ही नहीं है, 5-6 लोग हैं, एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा मामूली सा, जिसको अल्लाह ने सिर्फ ताकत दी हुई है। और ये अल्लाह की तरफ से ताकत है कि वो हक और सच के साथ खड़े हैं। तो इसलिए छोटे से ग्रुप की वीडियोस को ऐसे फैलाया करें जैसे सैलाब का पानी फैल चुका है पूरे मुल्क में। वीडियो, ये जो हमारी वीडियो आती हैं, व्लॉग्स आते हैं, कोई इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस आती हैं, उनको फैलाया करें। आपका फायदा है, हमारा फायदा है। मुल्क में अगर झूठ फैलना शुरू हो गया तो मुल्क का नुकसान है, हमारे मजहब का नुकसान है। बाहर के ममालिक के लोग देखकर क्या सोचते होंगे कि एक बच्चे और बच्ची ने निकाह किया तो उसकी ये तजलील करते हैं। तो यहाँ ये सही नहीं है कि रिलेशन में आते हैं और रिलेशन में आके अपने एंजॉय करके और बस खत्म, एंड। तो वो सही नहीं है जिंदगी। मलाला यूसुफ ने भी तो कहा था ना कि निकाह जरूरी नहीं है, 2 लोग रिलेशन में आ जाएं तो बस बहुत है, गुजारा हो जाएगा आपका।
तो इसलिए अपने दीन को आम करने के लिए, अपने मज़हब को आम करने के लिए आप हमारी वीडियोस का इस्तेमाल किया करें और निकाह को आम करवाएं। ऐसा ना हो कि जब लड़की अपनी रजामंदी का इजहार करे तो बाप इस तरह से अपनी बेटियों की तजलीलें करवाए। हमने इस मुआशरे में अपनी बेटियों को इज्जत दिलवानी है और बेटियों को इज्जत दिलवानी, दूसरी तरफ बेटों के हक में खड़े होना है, बेटों की तजलीलें नहीं करनी। हमने मर्द को हमेशा दबाया है, मर्द को हमेशा जलील किया है, मर्द की कभी इज्जत नहीं की, कभी इज्जत नहीं की। तो प्लीज जहीर की इज्जत करें। जहीर इस मुआशरे का हिस्सा है। मैं जहीर के साथ कल भी था, आज भी हूं और रहूंगा। मैं साहब जो कि वालिद मोहतरम है, मैं नाम ले लिया है, जानबूझ के मैंने नाम लिया है, मैं उनकी इज्जत में अल्फाज बोलना चाह रहा हूं। मैं मेहदी काज़मी साहब की फीलिंग्स, एहसासात की कदर करता हूं। मैं आज भी कहता हूं साहब थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के, चाहे बड़ापन दिखा के आए, बैठें, बात करें और बच्चों की इज्जतों की हिफाजत करवाएं। हमने पूरे मुआशरे में इनकी तजलील की है। साहब आप आए, बैठें, बात करें, इस फैसले का हल निकल आएगा। ऐसा ना हो कि दोनों बच्चों को हम खो बैठें। बिलफर्ज आपकी बच्ची का मेडिकल करवा लेते हैं आप कोई मसला नहीं, करवा लें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन करवा लेते हैं तो आप ये साबित करवा लेते हैं बाद में कि 3-4 लोगों ने रेप किया है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, ओहो अल्लाह माफ़ करे। ये वकील ने किस तरह अल्फाज इस्तेमाल कर लिए कि 3-4 लोगों ने रेप किया होगा, हमने ये साबित करवाना है। आप अपने वकील के साथ इस तरह की बातें करते होंगे कि मेरी बच्ची के साथ 3-4 लोगों ने रेप किया है। ला हौला वला कुव्वता, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ। मैं इस मुआशरे को गंदा मुआशरा होते हुए देख रहा हूँ। मजहबी मुआशरा था ये, मदीना की रियासत बनाना था हमने, और हम अपनी बच्चियों का रेप का सुनकर और हम कह रहे हैं कि पूरे मुआशरे में फैला दो कि मेरी बच्ची के साथ रेप हुआ है। जब निकाह सामने आ गया तो रेप कहां रह गया? तो प्लीज निकाह को मद्देनजर रखें, निकाह की तजलील ना करें, निकाह को आम करवाएं, बच्चियों को साथ दें, बच्चियों के इतने क्लोज हों आप कि आपसे हर बात शेयर करें और झूठ बोलना बंद करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़हीर को इंसाफ दिलाएगा और इंशाअल्लाह ये दोनों फैमिलीज एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगी। मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं फैलाता, मेरा ये बिल्कुल रवैया नहीं रहा कि मैं हर बंदे की तजलील करके, हर बंदे की पगड़ियाँ उछाल के और कहूँ कि भाई उन्हें मार दो, उन्हें मार दो, उन्हें उड़ा दो। नहीं, अब वक्त है साथ देने का इनका है, तो मैं साथ रहूँगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।